नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो सर जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। सर मैं राणा सिंह बात कर रहा हूँ यूपी हरदोई से। बताइए। सर हम यही जानना चाह रहे थे, क्या कुछ मतलब उम्मीद है अध्यादेश आने की या नहीं कुछ? अध्यादेश कब आता है? यही जो मतलब सत्र चल रहा है तो इस समय हो सकता है शायद। शायद में रहेंगे या कंफर्म रहेंगे क्या? कंफर्म में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जब कंफर्म में रहना है तो फिर पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करते हैं? जब खुद नहीं पढ़ेंगे, खुद नहीं जानेंगे और मास्टर जी बनना है तो कैसे बनेंगे? जी सर। जब संसद सत्र चल रहा होता है तो अध्यादेश आता है क्या? नहीं, संसद के दौरान नहीं आता है। हाँ, तो अध्यादेश की आप बात कर रहे हैं, वो तो संसद सत्र के दौरान तो आता नहीं, उसके बाद आता है जब संसद न चल रहा हो। जी। संसद सत्र चलने के बाद या चलने के पहले, यानी जब संसद सत्र न चल रहा हो, संसद बैठी न हो, जी। तब ना। जब संसद चल रही होगी तो फिर अध्यादेश क्यों आएगा? तब तो बिल आएगा ना सीधे। हाँ हाँ, वही। तो अच्छा अच्छा। अभी तो संसद चल रहा है, 5 दिन के लिए स्पेशल सत्र है और आज तीसरा दिन। तो अभी तो जो है 22 तक है, तो 22 तक में कभी भी आ सकता है। जी लाने में सर। कोई दिक्कत नहीं है 22 तक में। जी सर। और 5 दिन के लिए बुलाया है, 5 ही दिन रहेगा संसद या आगे बढ़ेगा, ये तो अभी तो सामने आएगा तब ना। अभी तो 22 तक तो वेट करना होगा ना कि 22 तक तो बिल ही आ सकता है, अध्यादेश की जरूरत तो नहीं है। जी सर, अध्यादेश अध्यादेश और बिल में अंतर होता है? जब संसद बैठा हुआ है जी। और उन्हीं लोगों को बिल पास करना होता है, नियम कानून बनाना होता है, जी। तो उसी वक्त कोई जो है बिल आएगा और उसके पक्ष विपक्ष में जो भी वोटिंग होना होगा होगा और उसी के अनुसार काम होगा। जी सर। और मान लीजिए सरकार को कोई काम करना और संसद जो अभी बैठने वाली नहीं है कुछ समय तक, अभी उसका टाइम नहीं है और वो काम जी। तत्काल करना हो, जी तो वो सर। कैसे करेंगे? अब संसद तो उस वक्त नहीं बैठ रही है, समय लगने जी। वाला है। तो जी सर। तब आता है ना अध्यादेश। जी कम सर। से कम एक बार गूगल ही कर लीजिए, ठीक है नहीं पढ़े हैं लेकिन जब भी कोई चीज नया सुनिए तो जी आदत सर। डाल लीजिए कि फटाक से गूगल करेंगे, उसके बारे में पढ़ लेंगे, कुछ भी नया चर्चा हो। असल में सर हम राजनीति में मतलब इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। अब ये राजनीति से कहाँ रह गया, ये तो आपके भविष्य से जुड़ गया ना। जी सर। तो जब आप अपने भविष्य से जुड़ी चीज के लिए इंटरेस्टेड नहीं हैं और अध्यादेश, ये बात जो है चर्चा में अध्यादेश शब्द जो है इतना तेजी से चल रहा है, ये 11 अगस्त से ही। जी सर। तो आपने अगर एक बार भी 11 अगस्त से लेकर के आज तक गूगल खोल करके लिखे होते अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, कुछ भी लिखे होते हिंदी या अंग्रेजी में, जी सर। हिंदी में भी अगर अध्यादेश लिखते तो हिंदी में भी रिजल्ट आ जाता और पढ़ लेते क्या होता है अध्यादेश, कब आता है, कैसे आता है। हम्म तो जी जब सर। अध्यादेश जो है बना हुआ है कि संसद न बैठा हो तो अध्यादेश आएगा। जी ठीक है। सर। तो संसद तो इस वक्त बैठी है, तो क्या इन दिनों में अध्यादेश आने की कोई चांस है? नहीं नहीं है। क्योंकि संसद जब नहीं बैठी होती और काम करना होता है जी, तब तो अध्यादेश आता है। अध्यादेश लेकर के आते हैं और फिर उसको जो है 6 महीने के अंदर दोनों सदनों पारित। में पास कराना होता है। जी सर। तो अभी तो संसद बैठी हुई है, जी। तो 22 तक तो अध्यादेश का तो चर्चा करना ही मूर्खता है। जी सर, बिल्कुल। तो 22 तक तो अध्यादेश की बात नहीं है, सीधे बिल आएगा जो भी आना होगा। जी सर। 22 के बाद जो है फिर बिल की बात खत्म हो जाएगी, फिर अध्यादेश की बात होगी, अध्यादेश आएगा और फिर जो शीतकालीन सत्र होगा उसमें फिर वो दोनों सदन से पास कराएंगे। जी सर। तो कम से कम शिक्षक बनने जा रहे हैं, इच्छा रख रहे हैं, क्या किए हैं, बीएड बीटीसी डीएलएड कुछ किए होंगे ना? बीएड किया है सर। तो बीएड किए हुए हैं और टेट भी पास होंगे, जी, सीटेट पास हूँ। सीटेट पास हैं, पढ़ाई किए हैं तभी सीटेट पास किए हैं, तो थोड़ा सा जी ये भी सर। पढ़ लीजिए। ये अपने पढ़ाई के पर्पज से मत पढ़िए, नौकरी के लिए कम से कम गूगल में इतना तो सर्च कर ही लेते होंगे। अध्यादेश जी जैसे ही सर। लिखेंगे खुल करके आ जाएगा तरह तरह के जो है लेख ढेर सारे। तो जी उसमें जब सर। आप पढ़ेंगे
तो आपको पता चल जाएगा क्या होता है अध्यादेश। चलिए एक का नहीं समझ में आ रहा है, दूसरा कोई खोल लीजिएगा, तीसरा खोल लीजिएगा, चौथा, ढेर सारे रिजल्ट आते हैं, कोई खोल के पढ़ लीजिएगा जो समझ में आ जाए आपको। नहीं सर, हम जैसे ये जानना चाहें कि आगे बीएड का भविष्य मतलब क्या रहेगा, कुछ इसका। भाई बीएड का भविष्य जानना है, वो तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में साफ साफ लिखा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप पढ़े? जी पढ़ा था, आप ही ने डाला था, उस पे देखा था, हमने पढ़ा था। तो पढ़े थे, तो उसमें कौन से कोर्स का जिक्र किया गया है? बीएड, बीटीसी, डीएलएड, डीएड, किसका जिक्र है? उसमें तो बीएड को ही मतलब वरीयता दी है। वरीयता बीएड ही दिया है। है और अन्य भी है उसमें मतलब? नहीं नहीं, अन्य कोई नहीं है। तो फिर बीएड। वरीयता वरीयता शब्द कहाँ से आ गया? बीएड ही है मतलब। तो बोलिए जो चीज, जानकारी कंफर्म एकदम रखिए कि क्या है क्या नहीं है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए कि हाँ ये है तो यही है बस। जी सर। साफ साफ एकदम स्पष्ट बात कीजिए ना। कॉन्फिडेंस आपकी बातों में कहीं झलक ही नहीं रहा है। बिना कॉन्फिडेंस का इंसान बेकार होता है, उसके जी बात पर सर। कोई भरोसा नहीं करता है। जी सर बिल्कुल। कोई भी भरोसा नहीं करता, सामने भले मुंह पर ना बोले, लेकिन ना याद रखिएगा, जो कॉन्फिडेंस में नहीं है, जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी बातों पर, उस पर कोई भरोसा नहीं करता। जी सर। किसी से भी कोई काम करेंगे, जैसे आपको घर बनवाना है, मिस्त्री से पूछेंगे भैया जो ये दीवार खड़ा कर रहे हो कितना मोटा रहेगा, कितना सीमेंट ऊपर से ढलैया होगी, क्या होगा, इतना करा लीजिए शायद टिक जाए। शायद में बोलेगा तो आप करवाने जाएंगे उस मिस्त्री से काम? नहीं कहेंगे भाई करेंगे। पता नहीं क्या कर देगा, कल को कहीं छत गिर गया मेरे ऊपर तो हम ही खत्म हो जाएंगे। जी सर बिल्कुल। तो बढ़िया मिस्त्री पकड़ेंगे ना, वो एकदम जो है इंजीनियर जो होगा बताएगा कि इतना इसमें सीमेंट रहेगा, इतना बालू रहेगा, और इतना मोटा जो है पिलर खड़ा होगा, इतने ऊपर का इतना मोटा जो है ऊपर ढलैया होगा, एकदम जी सर। कंफर्म बताएगा वो, ऐसे कराइए ऐसे कराइए। जी सर। तो फिर आपको भी भरोसा रहेगा कि हाँ यह मकान हमारा 50 साल 100 साल चलेगा। जी तब सर। तब न कराएंगे। जहाँ आप लोकल मिस्त्री को दे रहे होंगे कोई काम के लिए 5,000, वही इंजीनियर मांगेगा अगर 10,000, कहेंगे लो भैया तुम 10,000 बढ़िया से काम करो। जी सर बिल्कुल। हमारा पैसा लगना ही लगना है उस काम के लिए, तो हम मिस्त्री बढ़िया रख करके बढ़िया काम कराएंगे ताकि हमारा ज्यादा नुकसान ना हो। गिर जाएगा तो ज्यादा नुकसान होगा। तो जी। वैसे ही जैसे उसके ऊपर आप जो है भरोसा नहीं करेंगे, ऐसे ही कोई भी व्यक्ति किसी पर भी भरोसा नहीं करेगा अगर वो कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं करेगा, तो उसको जी। जानकारी नहीं रहेगा। तो अपनी जी जानकारी सर। बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा। जी सर बिल्कुल। कॉन्फिडेंस जो है नॉलेज से ही आता है। तो जी सर। जो भी चीजें हो रही हैं घटित, ठीक है आपके जी। पास वक्त नहीं है डेली पढ़ाई करने का, लेकिन कोई चीज आपने सुना जैसे आरक्षण बिल, महिला आरक्षण, जी। जी। कोई बात नहीं, कहीं बैठे रहिए, सुना आपने कि हाँ ये चीज चल रहा है, फटाक से गूगल कीजिए, जब खाली बैठिए सुबह दोपहर शाम उसके बारे में 2-4 दिनों तक पढ़ लीजिए, अखबार पढ़ लीजिए, डेली चर्चा में आ रहा है, जी सर। टीवी वगैरह देख लीजिए, इतना आप पढ़ लिए, अब आप विद्वान हो गए सुन सुन जी। के। जी सर बिल्कुल। जब भी कोई चीज होता है तो 2-4 दिनों तक अखबार वाले उसी को छापते रहते हैं, अलग हाँ। अलग लेखक अलग अलग तरीके से लिखते रहते हैं। जी सर तो बिल्कुल। अखबार पढ़ने की आदत डालिए। जी। कुछ भी होता है कुछ भी, तो अखबार वाले सिर्फ उसका जिक्र 2 लाइन में नहीं करते हैं, उसका इतिहास भूगोल पूरा जो है उखाड़ लाते हैं, जी सर। और डिटेल में हर चीज बताते हैं कि कब कब कहाँ क्या क्या हुआ, किन देशों में हुआ, कहाँ नहीं हुआ। जैसे अभी भारत नाम को लेकर था, इंडिया भारत, जी। तो उखाड़ लाया पूरा इतिहास, किन किन देशों का नाम कब कब बदला है। जी सर। कई दिनों तो यही चर्चा में रहा। तो जो किताबें नहीं पढ़ता है, जो जो है बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, वो भी अखबार पढ़ा होगा तो उसको भी पता होगा कब कब किन किन देशों का नाम बदला है। जी बिल्कुल। तो अखबार तो कम से कम पढ़ने की आदत डालिए। अगर अध्यादेश चर्चा में आया, ठीक है अभी अध्यादेश अखबारों में नहीं है, गूगल कर जी। डालिए। और राष्ट्रीय शिक्षा जी। नीति आप पढ़े हैं, उसमें बीएड का ही जिक्र है। जी। प्रोग्राम इस तरह बनाया गया है कि भविष्य में जो तरह तरह के कोर्सेज हैं आपस में विवाद होते रहते हैं, ये ना हो इसके लिए। हेलो, जी सर। इसके लिए सिर्फ बीएड ही रखा गया है। उसमें 4 वर्षीय को खास तौर पे जिक्र किया गया, 4 वर्षीय बीएड ही रहेगा खास तौर पे। जी। और मेन रूप से वही कोर्स चलेगा, जो भी इंटर करके टीचिंग फील्ड में आना चाहेगा उनके लिए रहेगा। फिर सर ये जैसे इनका 2 साल वालों का इनका क्या रहेगा। तो वो भी तो आप पढ़े होंगे, उसमें लिखा है सब कुछ कि 2 साल वाला जो है वो भी रहेगा, और 1 साल का एक नया लेकर आ रहे हैं, जो मास्टर जी। डिग्री किया होगा हाँ वो 1 साल उनके का लिए होगा। 1 साल जी। का। जी। तो जी।
एनसीटी के साइट पर जाकर के चेक कर लीजिए क्या कर रही है एनसीटी। तो एनसीटी जो है 4 वर्षीय वाला जो है कोर्स शुरू कर चुकी है, जी 42 संस्थानों में चल रहा है। अभी 58वां मीटिंग हुआ है 30 अगस्त को। उस 58वां मीटिंग में उसका पाठ्यक्रम को अप्रूवल मिल गया है। जी सर। उसके बाद उस एनसीटी के साइट पर ही जाकर चेक करेंगे तो हाँ 2 वर्षीय पर भी काम चल रहा है, उसको जो है इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि वो भी जो है हर लेवल पर काम आए। जो 4 वर्षीय है वो प्री प्राइमरी से लेकर के इंटर तक के लिए उसको मान्यता दिया गया। जी सर। बीएड का जो 2 वर्षीय है उसके लिए रीडिजाइन किया जा रहा है ताकि जो है उसको इस तरह से तैयार किया जाए कि वो भी हर लेवल के लिए रहे। 1 जी वर्षीय सर। पर भी काम हो रहा है, वहाँ एनसीटी की साइट पर जाकर चेक कीजिए, सब है। जी हमने जो सर। एक वीडियो भी इस पर डाला था उसमें दिखाया भी था सब कुछ। जी तो जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, जब एनसीटी इसी पर आगे बढ़ रही है तो बीएड ही रहेगा और कोई दूसरा तो आएगा नहीं। अब बात रह जाती है कि जो गजट रद्द हुआ है तो उस पर क्या कर रही है गवर्नमेंट, आगे क्या करेगी। और जो लोग डीएलएड, डीएड, बीटीसी वगैरह कर लिए हैं तो इसका भी आंसर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है। जी जो लोग कर चुके हैं ये कोर्स अभी बंद तो हो जाएगा, कुछ राज्य बंद कर भी दिए हैं, हाँ तो बंद हो जाएगा कोर्स, तो अब आगे तो कोई नहीं ये कोर्स करेगा। लेकिन जो लोग कर चुके हैं उनको 2030 तक के लिए मौका दिया जी। जा रहा है कि 2030 तक भैया कहीं न कहीं नौकरी ले लो प्रयास करके, उसके लेकिन बाद सर हम नहीं लेंगे। इस बार फिर एक बार मतलब बीटीसी का क्रेज बढ़ गया है यहाँ यूपी में तो। हाँ, मतलब बहुत बच्चा भाग कैसे रहा कह है। सकते हैं आप? मतलब फीस बढ़ा दी बीएड जो कॉलेज हैं वो हुँ, सीट। हाँ सीटें बहुत कम बची हैं। किस आधार पर कह रहे, हमने ये पूछा? कैसे आपको पता ये सब? असल में हम बीटीसी करने की सोच रहे हैं तो। अरे तो करने की सोच रहे हैं, जो चीज़ आप बता रहे हैं, कैसे आपको ये जानकारी हो रही है क्या चल रहा है? एडमिशन, सीट, ये वो जो भी? नहीं जी सर, इसमें रजिस्ट्रेशन 2,33,000 के समथिंग इसमें सीटें हैं। हुँ, और इसमें रजिस्ट्रेशन हुआ था लगभग में 5 लाख के करीब। हाँ। तो ये और 2,33,000 है, 5 लाख रजिस्ट्रेशन, और ये आपको जानकारी कहाँ से मिली? हम ये पूछ रहे हैं बार-बार। ये तो सर अखबारों में आती थी, फेसबुक इस पे व्हाट्सएप पे आया करती थी। हाँ, अखबारों के माध्यम से आया। तो जिस दिन गजट रद्द नहीं हुआ था 11 अगस्त के पहले, तब अखबार क्या कह रहा था? कितने तब लोग तो रजिस्ट्रेशन इसमें कोई करा रहे थे? एडमिशन लेने वाला नहीं था कोई। तो आपको इतना तो पता है ना कि ये लोग जो है भेड़-चाल चल रहे थे, इसके पहले बीएड की तरफ भाग रहे थे, जैसे ही एक गजट वाली बात आई, रद्द हुआ, तो फिर डीएलएड की तरफ भागने लगे। जी सर। अब फिर कल को जो है ये बिल पास हो जाए या अध्यादेश आ जाए तब ये लोग क्या करेंगे? सर आप बताइए क्या भगवान करे। करेंगे ये लोग? क्या लगता है आपको? डीएलएड की जी तरफ सर, रहेंगे कि फिर भाग जाएँगे बीएड की तरफ? फिर भागेंगे। पता है ना ये भेड़-चाल है। जो जी सर। इधर-उधर बार-बार भाग रहा है, तो यानी वो अपने जी बुद्धि विवेक से तो नहीं चल रहा है। वो सिर्फ़ जी अखबार सर। का न्यूज़ यहाँ-वहाँ जो चर्चा सुन रहा है, उसके आधार पर कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। जी सर, जब मैं कभी आपसे एक जब कभी जो है, कहीं पर भी किसी भी जगह पर भीड़ हो, बहुत ज़्यादा भीड़ हो, आग लग जी जाए, कोई घटना घटित हो जाए और आप भी वहाँ उपस्थित हैं, मान लीजिए आप ही का शहर है, आप ही का गाँव है और आपको जी सारे रास्ते मालूम हैं जी और सर। वहाँ कोई मेला लगा था, लोग बाहर-वाहर से भी आए थे, बहुत सारे लोग। जी तो जब वहाँ पर कोई घटना घटित होगी और आप परिवार के साथ गए हैं, जी तो आपको उस जगह से बाहर निकलने में कितना टाइम लगेगा? और अन्य म- लोगों को कितना टाइम लगेगा? मतलब किसको ज़्यादा टाइम लगेगा वहाँ से निकलने में? अन्य लोगों को ज्यादा टाइम लगे, मैं तो जानकारी है, सब निकल आएंगे जल्दी। उसका क्या कारण क्या होगा कि आप जल्दी निकल आएँगे, वो लोग जो है जल्दी नहीं निकल पाएँगे? यही कि हमें मतलब जानकारी है रास्ते की, कहाँ किधर जाना है। आपको कन्फर्म पता है कि कौन-कौन से रास्ते किधर जाते हैं, हमें किधर जी जाना है, आप सीधा एक रास्ता पकड़ेंगे और उस तरफ निकलने का प्रयास करेंगे। जी सर बिल्कुल। और कोई कितना भी कुछ भी हल्ला-मस्ता रहेगा, भगदड़ होता रहेगा, आप दूसरों का नहीं सुनेंगे, आपको पता होगा अरे उस रास्ते पर जाएँगे तो आगे तो जो है नदी है, अरे उस रास्ते पर जाएँगे आगे तो जो है पुल है, जी भूकंप आया था तो पुलवा हो सकता है गिर गया हो या जी जो भी जिस तरह आपको पता होगा हर चीज़ की किस रास्ते पे जाना बेहतर होगा। जी सर और बिल्कुल। आप सीधा एक रास्ता पकड़ेंगे, किसी से वहाँ पूछेंगे नहीं, सीधा आपको पता है तो उसी रास्ते पे चल देंगे, है ना? जी सर। और वहीं जिनको नहीं पता है बाहर से आए हैं, तो वो जो लोग वहाँ बता रहे होंगे, कोई कह रहा होगा इस तरफ से जाओ, कोई कह रहा होगा इस तरफ से जाओ,
तो वो तो भ्रमित होंगे, कभी किसी का सुनकर कोई कह रहा होगा ये वाला सही है तो उधर चल दे रहे होंगे, कोई कह रहा होगा इस तरफ से जाओ तो इधर चल दे रहे होंगे। पता चला किसी ने कहा कि नहीं पुल वाला रास्ता बढ़िया, उधर चल दिए, आगे गए तो पता चला पुल तो टूट गया है। तो क्या करेंगे जी अब वो, फिर वापस आएंगे। जी सर। फिर लोग कहेंगे नहीं इस वाले रास्ते से जाते हैं, फिर उधर हाँ वाले वो रास्ते पर जाएंगे, उधर पता चला कि वो रास्ता बंद हो चुका है, पेड़ वेड़ गिर गया या कुछ ज्यादा रास्ता खराब हो गया, उधर नहीं जा सकते हैं। वहीं गोल गोल घूमते तो वहीं रहेंगे। घूमते कभी इस रास्ते पे जा रहे हैं कभी उस रास्ते पे, तो क्यों उस रास्ते पे जा रहे हैं? क्योंकि उनको बिल्कुल वहां का नहीं जानकारी है, जिसकी सुन रहे हैं वो उसी की सुन करके वो करने लग रहे हैं। जी तो सर। अभी आप देख रहे हैं ये भीड़ जो है, कुछ दिनों पहले तक बीएड की तरफ थी, डीएलएड में जा ही नहीं रही थी। जी जैसे ही जजमेंट आया तो ये भीड़ कहाँ भागने लगी, डीएलएड की तरफ, बीएड डीलर को की छोड़ तरह। दी। जी तो कहीं ना कहीं ये भीड़ जो है, जो सूचनाएं आ रही हैं, जो न्यूज आ रहे हैं, उनके आधार पर भाग रही है इधर उधर। तो जो खुद भ्रमित है, इधर उधर भाग रहा है, जी जी वो सर। क्या सही हो सकता है? नहीं हो सकता सर। तो सही रास्ते पर जाने के लिए जानकारी होना जरूरी है। जी सर। जिनको जानकारी है, जिन्होंने पढ़ा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हमने कई लोगों से बात किया है, जिनको जानकारी है, एक हमने बिहार का डाला है, कल ही डाला जी हमने, एक बंदा बिहार का बात किया, उनकी बात सुनिएगा। ठीक है, वर्तमान परिस्थिति में हर कोई थोड़ा सा जी सशंकित है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो भी सशंकित हैं। जी लेकिन सर। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ने के बाद 2021 में एडमिशन लिया था बीएड में। तो जब आप उनकी बातचीत सुनेंगे तो वो काफी जानकारी रख रहे हैं और कॉन्फिडेंट होकर बात कर रहे हैं, बस थोड़ा सशंकित हैं कि कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। बिहार भर्ती में चूंकि उनका सिलेक्शन लगभग कन्फर्म है, इसलिए जी थोड़ा सा सर। बस डरे हुए हैं। जी सर। इसी तरीके से हाँ, एक कॉल आया था, उनको अपने बिटिया का जो है एडमिशन कराना था बीटीसी और डीएलएड में, अरे बीएड और डीएलएड में कंफ्यूजन में थे, लेकिन उन्होंने मन बना लिया था कि बीएड में कराएंगे, बस थोड़ा सा जो माहौल है उसको देखते हुए वो कंफर्म होना चाहते, तो मेरे पास फोन किए। जी सर। तो उन्होंने फोन करने के बाद अपनी बात रखी कि मैं बीएड में कराने का विचार बनाया हूँ, उन्होंने अपनी बात साफ साफ बताया। जी तो सर। जब उन्होंने साफ साफ बताया तो उससे कॉन्फिडेंस उनका झलक रहा था कि वो जानकारी रख रहे हैं, इसलिए जी बीएड है उनकी इच्छा। जी लेकिन सर। जो बच्चा उनका, जो बिटिया उनकी है, वो नहीं जान रहे, तो वो जो है सशंकित है, तो वो अपने हिसाब से कह रही है, पिताजी जो जानकारी रख रहे हैं तो बीएड कह रहे हैं। तो अब ये हुआ कि भाई एक बार कंफर्म कर लिया, इसलिए मेरे पास फोन किए। तो जानकारी के बिना तो इधर उधर भटकना पड़ेगा हर किसी को। जी सर। तो आप एक बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति और अच्छे से पढ़िए, उसमें बीएड का ही जिक्र है। और जी 100% 22 तारीख तक जो संसद बैठी है, ये संसद सत्र स्पेशल जो चल रहा है, जी सर। इसमें बिल पास हो जाएगा। चूंकि मैटर 11 अगस्त का है, उसके बाद ये संसद बैठी है, तो उम्मीद क्या किया जा सकता है कि अध्यादेश आएगा या इस संसद में बिल पास होगा, क्या उम्मीद करेंगे आप? वैसे उम्मीद तो बिल पास करने की करेंगे। भाई जब दो विकल्प है कि जी संसद न बैठा हो तो अध्यादेश ले आया जाए, जी और संसद बैठा हो तो बिल पास हो जाए, दो रास्ते जी हैं। 11 अगस्त के बाद संसद नहीं बैठी थी तो उम्मीद किया जा रहा था कि अध्यादेश अध्यादेश। जी। जब संसद खुद बैठ गई तो क्या उम्मीद करेंगे, अध्यादेश या बिल? तो बिल की उम्मीद करनी चाहिए। तो 22 तक तो बिल की ही उम्मीद कीजिए ना, अध्यादेश पर क्यों फोकस कर रहे हैं? जी सर। 22 तक अगर नहीं बिल में इस तरह का कोई आता है इससे संबंधित, तो जी 22 सर। बाद फिर अध्यादेश पर चला जाएगा। फिर अध्यादेश होना तो है ही है, चाहे जैसे हो, जी सर। हर हाल में होना है। लेकिन अभी संसद बैठी है तो अध्यादेश की नहीं, बिल की चर्चा होगी, बिल पर बात होगी। और जब संसद नहीं बैठा होगा, यानी कि ये सत्र में नहीं कोई इस तरह का बिल आता है, उसके बाद तो फिर शीतकालीन सत्र है। तो जी सर। शीतकालीन सत्र से पहले तो अध्यादेश फिर लाना पड़ेगा। जी तो सर। अभी अध्यादेश शब्द भले हम भी टाइटल वगैरह में लिख देते हैं या चर्चा में लिख देते हैं, क्योंकि ये शब्द बोलते ही लोगों के दिमाग में एक बात क्लियर हो जाती है कि किस बारे में बात हो रही है। जी तो सर। इसलिए इस शब्द का प्रयोग ज्यादा किया जा रहा है। बाकी जी संसद बैठा हुआ है तो अध्यादेश नहीं, बिल पर फोकस कीजिए। जी और सर। अभी तो महिला आरक्षण संबंधित एक ही तो बिल अभी आया है, और जी कोई तो सर। अभी जो है पहले दिन तो पुराने संसद में था, वहां से नए में जाना था, तो उस पर काफी जिक्र हुआ सब कुछ। 5 दिन का था, आज तीसरा दिन। तो जी कल नए संसद में गया था,
और महिला आरक्षण से संबंधित ये सारी चीजें अभी चल रही थी। अब आज देखना होगा लेटेस्ट अपडेट क्या है और कोई बिल आया है, क्या हुआ है। अगर जी आज सर। नहीं आया है तो 19-20, अरे आज 19 हो गया, 20 नहीं आज 20 है ना। 20 है। तो 21-22 अभी है इसके बाद। और कोई बहुत बड़ा बिल नहीं आना है कि इसमें बहुत जो है हो हल्ला होना है। छोटा सा सामान्य सा बिल आना है इसमें। जी सर। इसमें संशोधन होना है सिर्फ, जो नियम है एनसीटी के। जी सर। तो उसमें अब ये देखने वाली बात है कि डायरेक्ट बीएड के लिए कोई बिल वगैरह लेकर आते हैं या एनसीटी के पावर में कहीं संशोधन करते हैं ताकि एनसीटी फिर आगे बढ़ सके। जी सर। दो ही रास्ते हैं कि एनसीटी के पावर में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए, हाँ। तो उसके लिए कोई बिल इस तरह का लेकर के आते हैं। जी सर। तो फिर जब एनसीटी को खुद ही पावर मिल जाएगा तो वो आगे जो भी गजट वगैरह जारी करना होगा प्रक्रिया पूरी करके गजट जारी कर देगा। जी सर। या हो सकता है कोई डायरेक्ट बिल लेकर आए इस तरह का कोई चीज, उसके माध्यम से कर दें। हाँ, ये भी हो सकता है। तो अभी तो बिल ही आएगा, अब चाहे वो एनसीटी के पावर में करें, आरटी एक्ट में कुछ फेरबदल करना हो या जो भी करना हो वो सामने आएगा, जिस माध्यम से वो उनको जो है दिख रहा हो कि ये रास्ता तैयार किया जा सकता है। जब ये जी सर। संसद सत्र खत्म हो जाएगा और तब तक इस तरह का कुछ भी नहीं होता है बीएड के पक्ष में, तब जी। फिर अध्यादेश पर दिमाग जाएगा कि अब तो अध्यादेश ही रास्ता बचा है। और मानकर चलिए कि केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट जारी होना है, जी सर। तो जल्द ही करेंगे। तो जल्दी करेंगे तो 1 महीना ऑलरेडी बीत चुका है जजमेंट आए हुए, जी सर। और केवीएस का रिजल्ट रुका हुआ है लंबे समय से। टीजीटी पीएचडी का तो हो गया, पीआरटी का खाली रुका हुआ है। जी। तो ये सारी चीजें पूरी तरह से इंडिकेट कर रही हैं कि नहीं, इसी संसद सत्र में हो जाना चाहिए। जी सर। तो उम्मीद पूरी कीजिए, अभी संसद सत्र चल रहा है। जी सर। ठीक है, आगे सारी बात समझ में। जी सर, बिल्कुल। सर और कहीं कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। तो क्या अभी भी डीएलएड करने का मन है? मन तो नहीं है सर, कुछ कह नहीं सकते, क्या किया जाए। तो आप जैसे लोग जो कि इतनी जानकारी के बावजूद जो है अभी भी कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। असल में ये वर्तमान का देख के कहीं पता लगा कि वो बीपीएससी से बाहर कर दिया और केवीएस में उनका बीएड वालों को छोड़ के रिजल्ट आउट कर रहे हैं। यही सब बातें भ्रमित कर देती हैं। तो आप एक चीज नोट करके रख लीजिएगा, आप आजीवन जो है भ्रमित रहेंगे ऐसे ही। और रियल बता रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जब शिक्षा देंगे तो उनके जितने बच्चे हैं वो भी उसी तरह के तैयार होंगे, वो भी भ्रमित रहने वाले हैं। कोई चीज इतना जानकारी हासिल कीजिए, इतना पढ़िए कि उसमें कोई भ्रम रह ही न जाए। इतने देर में आपको इतना कुछ समझाया, अभी भी आपके अंदर भ्रम फिर भी आ रहा है, तो ये मान कर चलिए कि आपका भ्रम ऐसे नहीं दूर होने वाला है। नहीं, बात आपने बताई, बहुत बात तो समझ में आ गई मेरे, लेकिन वही। तो आप जैसे लोग जो है उसी को सत्य मानते हैं जो भेड़ चाल, जो भीड़ कह रही हो। आप लोग भीड़ के पीछे चलने वाले हैं, आप लोग तथ्यों को नहीं समझने वाले हैं, तथ्यों को नहीं स्वीकारने वाले हैं। इतना समझाने के बावजूद अगर नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है, जब साफ साफ बताया गया कि उसमें डीएलएड है ही नहीं, और डीएलएड वालों को सिर्फ 2030 तक सरकारी, ये नहीं कि डीएलएड कोर्स 2030 तक चलेगा, ऐसा नहीं है। उनको लेना 2030 तक है। कोर्स तो अभी बंद होने जा रहा है, हरियाणा ने बंद कर दिया, महाराष्ट्र ने बंद कर दिया, उधर झारखंड ने बंद कर दिया। जी सर, हाँ, 2-3 राज्य में बंद हो गया है। तो कई राज्य बंद कर दिए, बंद करने का सिलसिला शुरू है। यूपी में कोई एडमिशन नहीं ले रहा था, वो तो स्थिति ऐसी बनी है, इस कारण से लोग गए हैं। हाँ, इसी वजह से। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप कह रहे हैं पढ़े हैं, उसमें जान रहे हैं कि सिर्फ 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय बीएड है। हाँ है, और तो सिर्फ बीएड को ही। अभी सारा डिटेल में चर्चा हो गया, उसके बावजूद अगर आपके मन में कहीं शंका बचा है कि बेटी से डीएलएड कर लेना चाहिए, तो फिर नहीं सर, नहीं नहीं करेंगे नहीं सर। पैसा भाई आपका है, आपकी मर्जी है। नहीं, इतना बेकार में पैसा खर्च करें फिर उसके बाद टाइम 2-3 साल का बर्बाद करें। है, हम भी जो है जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो हमारे यहाँ एक संस्कृत विद्यालय के प्रिंसिपल थे। जी। तो उनके जो सुपुत्र थे वो हमसे सीनियर थे 2 साल 3 साल। जी सर। तो हमारे ही घर के पास में रहते थे, तो मिलना जुलना होता रहता था। तो उन्होंने एक बार हमें सलाह दिया कि भाई देखो,
संस्कृत विद्यालय से हाई स्कूल इंटर फिर से कर लो, बढ़िया परसेंटेज मिल जाएगा, पापा हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, हम भी कर रहे हैं। जी तो उस वक्त जो है हमने सोचा विचारा कि हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हाई स्कूल फिर से करेंगे, इंटर फिर से करेंगे, तो भविष्य में ग्रेजुएशन भी फिर से करना होगा, और हम ऑलरेडी ग्रेजुएशन में हैं, जी तो हम तो जो है करीब करीब 5 6 7 साल पीछे चले जाएंगे, हर चीज फिर पीछे, जी सर और बिल्कुल। लाइफ तो भागे जा रही है। जी तो करने का फायदा कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था कि भाई ठीक है, परसेंटेज तो बढ़िया हो जाएगा, जन्मतिथि भी कह रहे हैं बदल देंगे, जी लेकिन मेरी रियल जो है डेट हाँ ऑफ रियल। बर्थ, जो रियल एज है वो तो भाग रही है ना, जी उसको बिल्कुल तो नहीं ना रोक देंगे। नहीं रोक तो पाएंगे। उनकी बात एक तरह से सही भी लगी, और दूसरी तरफ से फिर जब अपने बारे में सोचा, हम कहे कि इतना पीछे 4 साल 6 साल पीछे जाना कहाँ की अकलमंदी है, तो उनकी बात हमें नहीं समझ में आई भाई कि कहीं से अकलमंदी है, हमने नहीं किया, और उन्होंने, उनके सुपुत्र ने किया। जी सर। फिर जो है जब बीएड कर लिए, थोड़ा टेट वगैरह की बात आई, दिए, फिर मुद्दा लटक गया, तो मन में आया कि थोड़ा नेट वेट तैयारी कर लिया जाए या टीजीटी वगैरह पर, तो जब टीजीटी की बात आई तो फिर वह कॉम्बिनेशन, तो मेरा जी कॉम्बिनेशन नहीं था, तो लोगों ने सलाह दिया, उस वक्त रह रहे थे इलाहाबाद में, लोगों ने कहा कि ऐसा करो कि कॉम्बिनेशन बना लो, ग्रेजुएशन जी फिर से कर लो एक सब्जेक्ट से। जी तो सर। वो बात तो बड़ी अच्छी लगी कि कॉम्बिनेशन करने के लिए एक सब्जेक्ट से कर लिया जाए, बन जाएगा। हम कहे लेकिन कॉम्बिनेशन करने के लिए तो हमें फिर से जो है ग्रेजुएशन 2 साल का एक सब्जेक्ट से करना पड़ेगा, 2 साल लगेंगे उसमें, जी यानी कि 2 साल बाद फिर हम तब टीजीटी दे पाएंगे, और उस वक्त हम कितनी तैयारी कर रहे होंगे, हम क्या कर रहे होंगे, क्या नहीं कर रहे होंगे, कोई भर्ती कब आएगी, फॉर्म जी भरेंगे, तैयारी करके सिलेक्शन कब होगा, पता नहीं पहली बार में होगा नहीं, क्योंकि ये तो बड़ा लफड़ा है, भविष्य में है। जी सर तब से बिल्कुल। आज तक फिर हमें वो 2 साल वाला एक सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन समझ में नहीं आया ना, हमने किया कि जी पीछे जाने वाला हमको कहानी नहीं समझ में आता, हम नहीं गए पीछे। जी सर। तो आज तक जो है हमने कभी भी इस तरह का कोई डिसीजन नहीं लिया कि पीछे फिर से जाए। भाई लाइफ आगे भाग रही है, ठीक है, मास्टर जी नहीं बनेंगे, सरकारी नहीं बनेंगे, प्राइवेट में पढ़ा लेंगे, प्राइवेट भी जी नहीं बनेंगे, कोई और काम धंधा कर लेंगे, जी सर लेकिन बिल्कुल। लाइफ में पीछे जाना ये कहीं से तो हमें दिख ही नहीं रहा, समझ की अकलमंदी है इसमें। जी और जिन लोगों ने हमें सलाह दिया, आज भी हम उनसे मिलते जुलते रहते हैं, बातचीत होती है, वो भी वहीं खड़े हैं जहां हम खड़े हैं। जी तो जिन्होंने जो है संस्कृत विद्यालय के जो प्रिंसिपल के सुपुत्र थे, उन्होंने फिर से हाई स्कूल इंटर सब कुछ किया, वो फिर से डीएलएड भी कर डाले, बीएड भी किए थे, जी सर। बीएड भी उनका जो सेशन था मेरे साथ ही था, और फिर बाद में उन्होंने जो हाई स्कूल इंटर फिर से किया था संस्कृत विद्यालय से, उसके मेरिट के बेस पर डीएलएड में एडमिशन हो गया, वो भी कर लिए। जी लेकिन क्या हुआ, सुपर टेट आ गया। भाई आप डिग्री हासिल कर ले रहे हैं ना, जी सर। कंपटीशन आसान नहीं हो जाएगा ना आपके लिए, नहीं होगा। फिर कंपटीशन में फंस गए, और आज भी जी वो भी वही हैं जहां हम हैं। जी सर। तो क्या फायदा हुआ उनके हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन कुछ नहीं सर। डीएलएड सब दोबारा करने, पैसा लगा कि नहीं हर जगह, जी भले उनके प्रिंसिपल रहे उनके पिताजी, लेकिन जी फीस तो भरे होंगे ना, बिल्कुल सर। सरकारी खाते में पैसा तो उनको देना पड़ा होगा ना, जी सर। और उनको भी उतना समय उतना देना हुआ, डीएलएड किए होंगे, मेरी बात हुई थी तो वहां जाकर कॉलेज में करना हो रहा था, 2 साल वहां रहकर किए थे, जी उतना समय देना ही पड़ा ना, बिल्कुल सर। और उन 2 सालों में जब डीएलएड वहां रहकर कर रहे थे तो कोई काम धंधा तो कर नहीं पाए होंगे, कोई आगे जी तैयारी स्पेशल तो कर नहीं पाए होंगे। नहीं कर पाएंगे। तो हर तरह से जोड़ घटा करके चलिए कि बहुत विशेष लाभ नहीं होता है दोबारा दोबारा करने से, और आप डीएलएड अभी एडमिशन लेंगे, सेशन खुद ही लेट चल रहा है, हाँ उसका लेट चल रहा है सर। तो लेट सेशन चल रहा है, तो इसी हिसाब से एग्जाम भी आगे लेट होंगे, तो आपका 2 साल नहीं 3 साल जाने तीन वाला है। तीन साल हाँ 3 साल लगेगा आराम से। और उसके बाद भर्ती कब आएगी, इन 3 सालों में तब तक अगर आनी होगी भर्ती आ जाएगी। तो 3 साल, आज से आप 23 में बात कर रहे हैं, कंप्लीट करते करते आपका 23 का वो 24 26। 25 26 आ जाएगा। हाँ 26 आ 26 जाएगा। के बाद भर्ती कब आएगी, कब क्या करेंगे, 30 तक ही मौका रहेगा। जैसे जी 69,000 भर्ती के बाद 4 साल 5 साल हो गया, कोई भर्ती आई, नहीं आई सर। तो अगर आप जब करके निकलेंगे डीएलएड और फिर 4 5 साल मान लीजिए कोई भर्ती ही नहीं मिली आपको, जी तो फिर डीएलएड करना भी कहीं से फायदा होगा। बेकार फिर तो ओवर एज तब तक हो जाएंगे 30 30 तो साल के भाई तो हो साहब गए। जितनी पढ़ाई कर लिए हैं उसी पर फोकस कीजिए, उतने जी सर। डिग्री पर, अगर इतने से नौकरी मिलनी है तो मिल जाएगी, नहीं मिलेगी इतना भरोसा रखिए अपने ऊपर
कि चाहे हमको मेहनत मजदूरी करनी हो, व्यापार करना हो, कुछ भी करना हो, हम अपना घर का खर्चा तो चला ही लेंगे, 20-30 हजार रुपया महीना तो कमा ही लेंगे कम से कम। जी सर। तो अपने को भरोसा रखिए और ऐसा कोई चीज कीजिए ना कि अभी ठीक है नौकरी नहीं मिली है तो हम अपने आप को और जो है आगे बढ़ाएं, कोई नई चीज सीखें जिससे हमें वो भविष्य में काम आए। कंप्यूटर सीख लें, कंप्यूटर का कोई काम करना हो, आजकल तो देख रहे हैं यूट्यूब यहाँ वहाँ जो है लोग कोई पढ़ा रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, तो उसके लिए जी कंप्यूटर आना सर। जरूरी है वीडियो बना के डालने के लिए। जी आप सर। कितने भी बढ़िया मास्टर हों, लेकिन अगर जी। आपको यूट्यूब पर आना है तो उसकी तो जानकारी होनी चाहिए ना, इस पे जी कैसे सर। काम करते हैं, वीडियो कैसे जी, बनाते हैं, कैसे बिल्कुल सर। डालते हैं। तो वो जी सब सर। चीजें सीखिए ना, जो आगे भाग रही है दुनिया, जो नई-नई चीजें आ रही हैं, वो सीखिए। जी सर। डीएलएड तो आप जो है ऑलरेडी वो पढ़ाई कर चुके हैं, मात्र थोड़ा-सा फ़र्क है। उसके लिए ब्रिज कोर्स जैसा एक कोर्स बनाया गया है, जी। बीएड फिर से वैलिड होगा, जॉइनिंग कीजिएगा, फिर से आप जो है ब्रिज कोर्स करके उसके इक्वल हो जाइएगा। जी वो सर। करना ही पड़ेगा। तो आप प्राइमरी टेट कब पास किए हैं? ये टेट तो हमारा अभी पिछली बार 22 में पास किया है। अच्छा, ये 22 में, और बीएड कब हुआ है? बीएड 19 से 21 में फाइनल हुआ। तो 19 से 21 में फाइनल हो गया है, आपने प्राइमरी सीटेट पास कर लिया है 22 में, प्राइमरी जूनियर दोनों पास हैं। दोनों पास हैं। जी। तो प्राइमरी में भी भर्ती आएगी, जूनियर में भी आएगी, जूनियर एडेड की आई थी उसमें भी जो है सबको मौका मिला था। चलिए मान लेते जी। हैं एक बार को कि प्राइमरी मान लेते हैं एक बार ऐसे ही, बस ऐसा जी होना नहीं है लेकिन फिर भी ऐसे हाँ। चर्चा के लिए जी कि सर। प्राइमरी मान लेते हैं नहीं होता है, तो भी तो आपके सामने जूनियर का विकल्प खुला है, जूनियर एडेड का विकल्प खुला है, जी टीजीटी सर। आगे अगर आपने मास्टर डिग्री किया है या कर लेंगे तो पीजीटी का रास्ता खुल जाएगा। तो जी आगे मास्टर की तरफ डिग्री नहीं देखिए, की। नहीं किए हैं तो आप जो है इधर अपना तैयारी-वैयारी करते हुए मास्टर डिग्री हासिल कर लीजिए, वो तो बैठे-बैठे भी हो जाता है, आपको डेली जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे सर मैंने ग्रेजुएशन बीएससी से किया है, जूलॉजी बॉटनी फाइनल में थी। अच्छा, तो किन-किन सब्जेक्ट में जो है आपका मास्टर डिग्री हो रहा है? साइंस के भी सब्जेक्ट में जो है बहुत सारे कॉलेज में डेली जाने की ज़रूरत नहीं होती है, जी। मास्टर डिग्री करा देते हैं। ठीक है? तो वो सब कीजिए, आगे की ओर बढ़िए, एक-एक कदम आगे बढ़िए, पीछे की तरफ नहीं। जब आपको जी 2 सर। साल 3 साल देना है, नहीं तो सर। आगे की तरफ वाला देखिए। आप मास्टर डिग्री में आप 2 साल देंगे तो आप मास्टर हो जाएँगे उस सब्जेक्ट के। जी सर, बिल्कुल सर। तो पीछे की तरफ कहाँ डीएलएड करने की तरफ जा रहे हैं, मास्टर डिग्री हासिल कीजिए, पीजीटी के लिए सोचिए, टीजीटी के लिए सोचिए, जी यूजीसी सर। नेट सीएसआईआर होता है, वो सब सोचिए, एलटी ग्रेड सोचिए। अब पीछे की तरफ मत जाइए, ऑलरेडी आपने बीएड किया है, ठीक है, प्राइमरी को अभी फिलहाल छोड़ देते हैं, तो भी जूनियर में, टीजीटी में, आगे भविष्य में पीजीटी में भी कंपल्सरी होने जा रहा है, वहाँ पर भी बीएड वाले ही सिर्फ लिए जाएँगे, तो कॉम्पिटिशन जी। कम हो जाएगा, वहाँ पर आप एलिजिबल रहेंगे। तो जी अब सर। आगे की तरफ सोचिए। और यहाँ पर ये जो प्राइमरी वाला मैटर है, तो ऑलरेडी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रहा है कि बीएड रहेगा। सर ऑलरेडी जो थोड़ा है केंद्र सरकार इसके फेवर में है, तो कैसे नहीं आएगा? आ ही जाएगा। जी सर। बताइए, क्या कह सर रहे हैं? इसके एलटी ग्रेड के बारे में जानना चाहते हैं, मतलब इसकी जानकारी नहीं है। मैं नाम सुना है एलटी ग्रेड वैकेंसी आती है। कोई सब्जेक्ट से होती है या किस तरीके से होती है? टीजीटी जानते हैं? टीजीटी जानते हैं सर। तो बस वही समझ लीजिए लगभग। अच्छा अच्छा। बस लगभग वही है, एक मिलता-जुलता है वो। उसमें सब्जेक्टिव होता है मतलब अपना। हाँ, बिल्कुल जैसे टीजीटी में अलग-अलग सब्जेक्ट होते हैं, वैसे जी। ही सब कुछ उसमें होता है। डिटेल में जी। आप किसी का चैनल देख लीजिएगा, डिटेल में उसमें बताया गया होगा। जी सर। और एलटी ग्रेड कोई बोल दे तो बस दिमाग में टीजीटी वाला पिक्चर ले आइए। जी सर। जी सर। लगभग वही है सब कुछ, जी सर। कोई ख़ास अंतर नहीं है इसमें। जी सर। थोड़ा बहुत डिफ़रेंस है, जैसे आपने देखा होगा कुछ भर्तियाँ जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग निकाल रहा था, और वैसे ही कुछ भर्तियाँ जो है आपका जो है यूपीपीएससी निकाल रहा था। जी। तो पद तो सेम है। जी सर। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में जो है वो जाते हैं यूपीपीएससी के थ्रू, और वहीं जो है जी। माध्यमिक शिक्षा सेवा से भी जा रहे हैं, तो थोड़ा अंतर है, लेकिन है तो पद वही ना। जी सर, हाँ, बिल्कुल। अंतर तो है थोड़ा, तो अंतर जो है उसको समझ लीजिए एक बार, लेकिन टीजीटी के ही इक्वल मान के चलिए उसको, लगभग जी वही सर। सब है। ठीक है, जी सर। डिटेल में कभी जो है इस पर चर्चा होगी। जी सर। ठीक है, चलिए ठीक अभी रखते हैं फिर। ठीक ठीक है सर। नमस्कार सर जी। नमस्कार।